हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 10 का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, तो हमने यहाँ पे टेबल इसका बना दिया है। चलो, अब टेबल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, या तो x या तो y। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो और सेकेंड वेरिएबल का कोऑर्डिनेट निकालो और फिर उसको वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल के उसे ग्राफ में आपको शो करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, चलो मैंने यहाँ पर y को पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 1। ओके, चलो y को 1 पुट कर देते हैं हमारे इक्वेशन में। तो y की जगह पे हम 1 लिख देंगे। x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 में अगर 1 माइनस हुआ तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा, तो माइनस हमारा आ जाएगा -1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 कर दे, 1 तो किया है। y इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की जगह पे x, y की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, 0। देन x इज इक्वल टू +2 वहाँ पे चला जाएगा तो -2। तो इसका क्या आ जाएगा, -2, -2, 2। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करें, बोलो। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे। चलो x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दिया। y में 0 में -0 हुआ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर 0 भी, y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहाँ पे 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, चलो हम नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पे हम अभी वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। माइनस वाई को रोक लो, +2 वहाँ पे जाएगा तो -2। माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में 2 माइनस हुआ तो कितना आएगा, 7। माइनस इसको दे दो तो इसका क्या आंसर आया, -7। हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी। चलो अब सेकेंड, अब क्या पुट करें, बोलो। y की वैल्यू 1 रख दे। चलो y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चों, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे नंबर्स पुट करो ताकि आपको छोटे छोटे सॉल्यूशन मिले और आप इजीली ग्राफ में उन्हें शो कर सको। ओके, चलो अब पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू को हमको क्या पुट करना है, 1। चलो अब पुट कर देते हैं। यहाँ पे 9 वहाँ जाएगा तो +1। 2x इज इक्वल टू 10, x को रोक लो, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, 1 और इसका हो जाएगा 1, -7। ओके, चलो उसी तरीके से हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। पुट क्या पुट करें, बोलो। x की वैल्यू पुट कर दें। चलो x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 2। देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। माइनस वाई को रोक लो, +4 वहाँ जाएगा तो -4। 9 में -4 हुआ तो 5 आ गया और ये माइनस इसको दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू -5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, -5। देखो सारे सॉल्यूशन हमको मिल गए। अब इन्हीं सॉल्यूशन को हमें ग्राफ में शो करना है। ओके, चलो पुट करते हैं। पहला है -1 x एक्सिस एंड 1 y एक्सिस। -1 x एक्सिस का यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1, सॉरी ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, सेकेंड -2, -2, -2 इधर और 2 y एक्सिस का यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2, 2। ओके, नाउ थर्ड 0, 0।
तो 0 0 देखो, एक्स एक्सिस का भी 0 यही है, वाई एक्सिस का भी 0 यही है। तो हमारा थर्ड वाला इसी वाले पॉइंट पे बन जाएगा। देखो 3 1 2 3, 3 पॉइंट दिखे, तीनों पॉइंट को हमको ड्रॉ करना है एक सीधी लाइन में। चलो सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ करना बच्चों, स्केल का इस्तेमाल करना। मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ सेकेंड वाला इक्वेशन। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा -7, 1 एक्स एक्सिस का 1 एंड -7 वाई एक्सिस का जो कि यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा यहाँ पर 1 कॉमा -7। ओके, देन 5 कॉमा 1, एक्स एक्सिस का 5 एंड वाई एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 कॉमा 1। देन है 2 कॉमा -5, 2 एक्स एक्सिस एंड -5 वाई एक्सिस -5 यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ 2 कॉमा -5, 1 2 3। यहाँ से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। देखो बहुत ही ध्यान से लाइन ड्रॉ करना। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करती हूँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा 1 कॉमा -7। सीधी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है बच्चों, आप अपने स्केल से ड्रॉ करना और ग्राफ पे एकदम परफेक्टली आपकी लाइन मैच होगी। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, ओके स्टूडेंट, तो हमने ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दी है। चलो अब देखते हैं हम ये कि दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वही हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा इसका -3 एंड ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 कॉमा -3। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज माइनस सॉरी फर्स्ट आएगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले, देन वाई एक्सिस का 3 कॉमा -3। है ना, बहुत इजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन के लिए मैंने दो सेपरेट टेबल बना लिया है। ओके, तो चलो अब हम टेबल सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने ग्राफ बना लिया है, आप भी ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा और सारे कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में शो कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो चलो अब पुट करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्स और वाई में से आप किसी भी वेरिएबल को लेट कर सकते हो, कोई भी नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 ले लो। चलो पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरा एक्स के जगह पर आ जाएगा 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 0 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देन माइनस वाई को यहाँ पे रोक लिया, प्लस 0 आ जाएगा तो -0, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में से 0 गया तो 2 आ जाएगा, तो इसको माइनस हम 2 को दे देंगे, तो वाई का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा -2। जब एक्स हमने 0 रखा तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 -2। ओके, चलो इस तरीके से दूसरा निकालेंगे। अब हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा था। ओके, तो एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। ओके, 3 1 ज़ा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 2 था बच्चों, जब +3 वहाँ पर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। यहाँ पे बिग नंबर बड़ा नंबर 3 है, इसलिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y का सॉल्यूशन आ जाएगा 1 1 1। ओके, देन नेक्स्ट
अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें। चलो 2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा इक्वेशन लिख देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स के जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया। 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देन माइनस वाई ऑलरेडी था, 2 को यहाँ लिख दिया, प्लस 6 वहाँ जाएगा तो -6 माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस -6 में से 2 माइनस हुआ तो 4। बड़ा भाई यहाँ पे देखो माइनस में है ना, बिग नंबर, तो ये भी माइनस में आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल और y का सॉल्यूशन आ जाएगा 4। देखा कितना इजी है। तो यहाँ पर आ गया 4। चलो इसका भी सॉल्यूशन लिख देते हैं और इसका भी लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। अब इसको हम पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पुट, बोलो किसको पुट करें, x को ही पुट कर देते हैं यहाँ पे भी। पुट x इज इक्वल टू 1। ओके, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देन y को रोक लो, 3 प्लस 2 आ जाएगा तो -2। 3 में से 2 गया 1। देन y का सॉल्यूशन आ जाएगा -1। जब x मैंने 1 पुट किया तो उसका सॉल्यूशन -1 आया। ओके अब पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3। चलो 3 पुट करके देखते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 3 ज़ा 6। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस वाई को रोक लिया, 3 प्लस 6 वहाँ आ जाएगा तो -6 माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3 और बड़े भाई का साइन माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, बाय बाय। ये आ गया y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जब मैंने x को 3 लिखा तो y भी हमारा 3 आया। अब लास्ट पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करें क्या पुट करें, 2 लिख देते चलो 2। तो ये हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन है। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 और बड़े भाई का साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे इसका सबका सॉल्यूशन हमारा निकल गया बच्चों। अब इजी काम, ग्राफ में हमको कोऑर्डिनेट को शो करना है। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं, 0 -2, मतलब x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -2। y एक्सिस है यहाँ पर, इसका -2 है यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा 0, -2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड है 1, 1, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 1, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1, 1। ओके, नेक्स्ट है 2, 4। 2 x एक्सिस एंड 4 y एक्सिस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये 2, 4। चलो अब तीनों 1 2 3 तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आप स्केल से ड्रॉ करना बच्चों। मेरी लाइन कुछ टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, आप ज़रा सा मैनेज करना। ओके, तो कुछ इस तरीके से लाइन। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलो अब सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे ग्राफ में शो करते हैं। 1, -1, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का -1, तो ये हो जाएगा यहाँ 1, -1। देन 3, 3, 3, 3, 3 इधर पे मिल जाएगा, 3, 3 यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3। ओके, देन 2, 1, 2 एंड 1, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं एंड 2, 1 को हम यहाँ लिख देते हैं 2, 1। 1 2 3 तीनों को मिक्स करना है हमें। देखते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या मिलता है। देखते हैं बच्चों, मेरा कुछ ऐसा बन रहा है।
तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस का हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस -1 एंड यहाँ पे -1 एंड -1 ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो उसी तरीके से हमने सेकेंड वाले टेबल को भी ग्राफ में शो कर दिया है। देखो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो दो लाइनें ड्रॉ की है वो दो लाइनें हमें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखो ये दो लाइनें मुझे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है y और y एक्सिस का 2 और 3 के मिडिल में मतलब बीच में आ रहा है, इसलिए वो 2.5 हो जाएगा। देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 1 x and y is 1,2.5 ओके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके से निकला। अब हम सारे कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में देखते हैं, शो करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या निकलता है। ओके चलो, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कॉलम को इसमें शो करेंगे। इसमें है x और y की वैल्यू 2,0, तो x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 0, तो हमारा यहाँ पे पहला बन जाएगा 2,0 ओके, पहला कोऑर्डिनेट। और सेकेंड है हमारा 5,2, एक्स एक्सिस का 5 एंड वाई एक्सिस का 2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5,2 ओके। नेक्स्ट है हमारा -1, -2। देखो बच्चों एक्स एक्सिस का -1 यहाँ है और वाई एक्सिस का -2 यहाँ पे है, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा -1, -2। तीनों ही पॉइंट्स को हम एक लाइन में शो कर देंगे। ठीक है, एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है तीनों पॉइंट से होते हुए जाने वाली, तो तीनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे 2x - 3y इज इक्वल टू 4। ठीक इसी तरीके से हम सेकेंड वाला इक्वेशन जो है उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है ये है -4, -0। -4 एक्स एक्सिस का -4 है यहाँ पर और 0 है y का इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, -0। देन -1, -1, -1 एक्स एक्सिस का -1 एंड वाई एक्सिस का 1, ये हो जाएगा यहाँ पर -1, -1। देन है 2, एक्स एक्सिस का 2 यहाँ पर और वाई एक्सिस का 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, 2, 1, 2, 3। चलो बच्चों हम मिक्स करते हैं यहाँ पे, इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर सीधी लाइन में ड्रॉ करते हैं। ओके, ट्राई कीजिएगा आपका स्ट्रेट लाइन मिले। मेरा यहाँ ग्राफ नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो आप माइंड मत करना बच्चों, आप अपना डायग्राम ज़रूर सॉल्व करना। देखिए आपका सॉल्यूशन क्या आता है। ओके, कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या निकलता है। देखो बच्चों यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 8। ओके, तो हमारा आई थिंक सॉल्यूशन हमारा ये निकलेगा 8 एक्स एक्सिस का और 4 वाई एक्सिस का, है ना। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 8,4, है ना, बहुत इजी। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स तैयार करो, और मैं आपको यही बोलूँगी बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। तो जितने भी आपके 10th के स्टूडेंट हैं, जितने भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, वो वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुँचा दीजिए। हर एक बच्चे की हेल्प करना हमारा काम है, और मैं ऐसा सोचूंगी कि यहाँ पे आने वाले हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली है, सारे के सारे बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स से टॉप करें मैथ्स में, बस मैं यही चाहती हूँ।
ठीक है, तो चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीता मिस। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।